Okay, so let us quickly see the question answer. पहले क्या पूछा है? Let us know here are some false statement. Identify the mistakes in each case and rewrite this correct based on what you have read in this chapter. तो यहाँ पे questions है जो true false में false दिए गए हैं, आपको उसको correct way में लिखना है. Leaders of the freedom movement had an open mind about whether country should be democratic or not after independence. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट? इसका आप करेक्ट कैसे करोगे? ऐसे ओपन माइंड नहीं थे, राइट? कि कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस. क्या आंसर आ जाएगा? लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड अ consensus that after independent India will be a democratic nation. उनको फिक्स पता नहीं था ना होगा कि नहीं, बट एक ठीक है, चलो क्या था, एक डाउट था कि हो सकता है वैसा. तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा. that leaders of freedom movement they had a consensus that yeah maybe after independence India को freedom मिले. समझा है? मे बी आफ्टर इंडिपेंडेंस और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाया जाए. क्लियर है ये पॉइंट? ओके, फिर देखो, members of the Constitution Assembly of India held the same views on all provisions of the Constitution. क्या सबके views same थे? Parth, were everyone's views same regarding a topic? No, right? सबके क्या थे? Yeah, they all had different views. Members of the Constitution Assembly of India held the same views on the basis of principles of constitutions, not on the provisions of constitution. Next, a country that has a constitution must be a democracy. कल हम लोग ने इसके ऊपर बात किया था, राइट? कि जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो सारी कंट्री डेमोक्रेटिक होती है? नहीं. क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उन सब में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है. उल्टा, सो डेमोक्रेटिक कंट्री शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेटिक है, नहीं. बट जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है. नेक्स्ट, leaders of the freedom movement had a consensus that after independence India will be a हाँ, ये तो आंसर आ गया. समझा है फर्स्ट पार्ट? ऑल 4 क्वेश्चंस कैसे करेक्ट करने हैं? These are the answers. Is it clear, बच्चा? Okay. Next, which of these was the most salient underlying conflict in the making of a democratic constitution in South Africa? Okay, 4 options दिए, उसमें से आपको एक बताना है कि कौन सा salient conflict था. Okay, so between South Africa and its neighbors क्या conflict था? या between men and women था, white majority black majority के साथ था, या colored minority और black majority के साथ था? व्हाइट मेजोरिटी और ब्लैक माइनॉरिटी के बीच में नहीं था बच्चा, बिकॉज ब्लैक में हम लोग ने देखा था मिक्स्ड लोग भी थे, राइट? तो शायद आपको ये डाउट आ सके कि व्हाइट और ब्लैक के बीच में था, बट नहीं. एक इसके बीच में था कलर्ड माइनॉरिटी, जो मिक्स वाले थे उसको भी कलर्ड में डालते थे, और अलग से ब्लैक मेजोरिटी. तो आंसर क्या आ जाएगा? कलर्ड माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी. समझा क्यों ये आंसर है और क्यों ये आंसर नहीं है? Yes, ma'am. Okay. Which of these is a provision that a democratic constitution does not have? Okay, कौन सा provision ऐसा है जो democratic country में नहीं होता है? Power of the head of the state, name of the head of the state, powers of legislator, name of the country. तो कौन सा provision नहीं होता है democratic constitution में? हमारे पास name of the head of the state नहीं होता है, तो ये चीज आ जाएगी. Next, which of these match the following. अब क्या है? ये वाला क्वेश्चन है. Match the following leaders with their roles in the making of constitution. तो मोतीलाल नेहरू ये कौन थे? हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा, इनके बारे में क्या बताया था? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, राइट? 1928 में. तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं. क्या था इसका आंसर? करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू का? Ma'am, prepared a constitution for India. परफेक्ट. फिर अंबेडकर जी ने क्या किया था? मैम, अम्बेडकर जी चेयरमैन थे ना?
हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो, बराबर। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, उनका हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा, वो कौन थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, 3 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एंड वो फर्स्ट क्या थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, एंड हमारे कंट्री के फर्स्ट क्या थे वो, प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के बारे में क्या बताया है, लास्ट जो बचा वो बचा, लास्ट में क्या बचा, शी वॉज अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, समझा है। ओके, let us see the sub question 5. Read again the extract from Nehru's speech, Tryst with Destiny, and answer the following. उसको अगर आप देखो तो ट्राइस्ट विद डेस्टिनी को क्या किया गया था वहां पे, उसको ये भी किया गया था, हाईलाइट भी किया गया था। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, वो यहाँ पे पूछा है, एंड फिर ये क्वेश्चन को आंसर करो। व्हाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुली मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस, क्यों ऐसा लगता है कि उन्होंने होली या फुल मेजर्स में नहीं बात किया, बिकॉज उस टाइम पे हमारा जो कंट्री था वो प्रोग्रेसिव प्रोसेस में था, हो रहा था प्रोग्रेस, एंड दैट इज वाई उन्होंने ऐसा फुल मेजर या होली वर्ड नहीं यूज किया। सेकंड क्या है, व्हाट प्लेज डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक, कौन सा प्लेज उन्होंने बोला था कि वो जो लोग थे वो इंडियन के लोगों के लिए कमिटेड होने चाहिए, दे शुड बी कमिटेड टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड हर पीपल। एंड थर्ड क्या है, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, हु वाज ही रिफरिंग टू, तो किसको वो रेफर कर रहे थे यहाँ पे, महात्मा गांधी को, राइट। हम लोग ने देखा है ना, वो क्रिटिकली एग्जाम वो करते थे, उनको बिटरली क्रिटिसाइज करते थे, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन बोला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, महात्मा गांधी जी को। समझा है सब क्वेश्चन 5। ओके, सब क्वेश्चन 6 देखते हैं। Yes, ma'am. Here are some of the guidelines, values of the constitution and their meaning. Rewrite them. Okay, जो बाजू में हम लोग ने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल के बाजू में हर एक वर्ड के मीनिंग दिए थे, उसको आपको रीराइट करना है या मैच करना है। तो सोवरेन का मीनिंग क्या था, सोवरेन का मीनिंग होता है कि लोगों को डिसीजंस के राइट होने चाहिए, सो सोवरेन मींस राइट टू मेक डिसीजन। रिपब्लिक क्या होता है कि जो हेड होता है वो इलेक्ट कर सके लोग और वो हेरिडेटरी ना हो। सो फॉर रिपब्लिक द आंसर इज हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड person. Then you have fraternity. Fraternity का meaning क्या होता है, that people should live together, live like a family. एंड सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है, सेक्युलर मीन्स हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, गवर्नमेंट जो है वो कोई भी रिलीजन को फेवर नहीं करेगा। समझा है बच्चा सब क्वेश्चन 6। ओके, then you have sub question 7. How did your school celebrate the Constitution Day on November? Exercise 26. Prepare a brief report. ठीक है, चलो, this is personal response question, तो वो आप कर सकते हो। 8th is, here are different opinions about what made India a democracy. How much importance would you give to each of these factors? राइट, के कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस है जिसके वजह से, ओपिनियंस है जिसके वजह से इंडिया एक परफेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पे आपको ओपिनियंस दिए गए हैं, डेमोक्रेटिक इन इंडिया इज अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, आपको आपके हिसाब से उसका आंसर लिखना है। तो अगेन दिस इज लाइक अ पर्सनल रिस्पॉन्स, यू कैन राइट व्हाट डू यू थिंक रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स एंड यू कैन राइट योर आंसर। सब क्वेश्चन 9 इज, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंडक्ट बुक। ठीक है, चलो 9 10 तो अगर आप होमवर्क में खुद से कर सकते हो, 9 ओके, नो इश्यूज, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। 10th को देखो, read the following statement about a constitution, give reason why each of them is true or not true. तो 10th में क्या पूछा है, the authority of the rules of the constitution is the same as that of any other law. तो क्या आपको लगता है, नो, सबके अलग अलग होते हैं, बाकी के लॉ के रूल्स अलग होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अलग होते हैं, तो नॉट ट्रू, एज द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। समझ रहे हो क्या पूछा है, तो ये BCD आप खुद बच्चा होमवर्क में कर लेना। इज दिस क्लियर, एनी डाउट सो फार?
Ma'am,